मुझे कई बार मृत्यु का भय सताता है। गुरुजी, आप कृपया इस पर प्रकाश डालें और मेरी मदद करें ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। आपने रमणा महर्षि का नाम तो सुना ही होगा। इस युग के वो ईश्वर कोटि बंदे थे। उनको बहुत लोग अवतार भी मानते हैं। कभी मौका मिले तो तिरुवन्नामलाई जाना, जहां उन्होंने अपनी सारी साधना की और आजीवन वो वहीं रहे। 13-14 साल की उम्र में वहां गए थे और फिर वहां से कभी बाहर नहीं गए। वो कहते हैं कि जो अरुणाचला पर्वत है वो भगवान शिव खुद हैं। वो अरुणाचला से 3 किलोमीटर दूर नहीं गए कभी। रमणा जब यही 13-14 साल की उम्र के बालक थे, एक दिन जो आपने प्रश्न किया, जो भय आपको आता है वो उन्हें भी आया। एक बच्चा है जिसके मन में मृत्यु का भय आ जाता है, बहुत घबरा गए शुरू में, बहुत घबरा गए, पर उस घबराहट को उन्होंने अपने पे हावी नहीं होने दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो बच्चा परेशान हुआ कि लगता है अब मृत्यु आने वाली है, पर उसके बाद उस घबराहट का उन्होंने सामना किया। क्या हुआ उससे? उन्होंने उस पर मनन करना शुरू किया। ये मृत्यु है क्या? किसको आ रही है? मैं हूं कौन? क्या इस शरीर के जाने के बाद मैं सचमुच में खत्म हो जाऊंगा? क्या मैं ये सचमुच में शरीर हूं? मेरा असली अस्तित्व क्या है? एक बच्चा मनन कर रहा है, कर रहा है। अब उसका परिणाम क्या हुआ? इतना गाढ़ा मनन, उनकी अपने शरीर से आसक्ति उसी रात छूट गई। जब अनुभव हो गया कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को जो जीवन देने वाला प्रकाश है, जो आत्मा है, जो सेल्फ है, वो इसको हृदय भी बोलते थे, कोर भी बोलते थे। मैं वो हूं। बस फिर क्या था? ये अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर वो तिरुवन्नामलाई आ गए और पूरा जीवन वो अरुणाचलेश्वर की शरण में रहे। वहां कभी जाओ तो उनके कमरे में जाकर ध्यान करना। वो जो 2 गुफाएं हैं जहां उन्होंने कई साल निकाले, विरूपक्ष और स्कंद, वहां जाके ध्यान करना। मालूम चलेगा कि उनकी प्रेजेंस और उनकी हेल्प, उनकी सहायता अभी भी मौजूद है।
कहां इस विचार को लेके बैठे हो? मृत्यु से भय लग रहा है। जो अवश्यम भावी है उसे स्वीकार कर लो। शरीर जाना है, पर जो सत्य है उसको जानने की और अनुभव में लाने की चेष्टा करो। अपना समय व्यर्थ में खत्म मत करो। जब एक बकरे को ईद से पहले खरीद लिया जाता है तो उसकी बड़ी सेवा करी जाती है। खूब उसको खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो मोटा तंदुरुस्त हो। और बकरा मौज कर रहा है कि क्या स्वर्ग में आ गया हूं मैं, तो क्या आनंद है, कितना खिला रहे हैं और वापस कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और फिर वो ईद का दिन आ जाता है। हमारी सबकी यही दशा है। वो दिन तो आना ही है, जो डी डे है ना, वो तो आना ही है। इसको समझो। अपना जीवन व्यर्थ के कार्यों में, आशाओं में मत गवाओ। भगवान कहते हैं मोघ आशा, मोघ कर्माण, मोघ ज्ञान विचेतसा। जो विचेतस, जिसमें समझ नहीं है, वो बेकार की आशाओं में, बेकार के ज्ञान में, बेकार के कर्मों में पूरा जीवन निकाल देता है। बकरे की सी स्थिति है। खूब मौज कर रहे हो और फिर वो डी डे आ जाएगा। वो डी डे आने से पहले क्या इससे महत्वपूर्ण कुछ और हो सकता है कि मैं खुद को जान लूं? जब आएगा तब देखेंगे ना। अब उस मूर्ख बकरे की तरह जीवन न जियो। स्व अनुसंधान करो, मनन करो, विचार करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और उस गाढ़े विचार, गहरे विचार की डोर को पकड़कर अपने स्वरूप तक पहुंचो। मन में जो व्यर्थ की इच्छाएं, आशाएं, जो क्षणिक सुख का हमें लालच रहता है, जो दुनिया भर से अपेक्षाएं रख के हम अपना समय बिताते जा रहे हैं, व्यर्थ में खत्म करते जा रहे हैं, इसको रोकना होगा। खुद को जानने के लिए मन का परम शांत होना अति आवश्यक है। नहीं तो इस शोर में, इस भरे जंगल में वो एक छोटी सी सुई ढूंढनी है, कैसे मिलेगी? परम शांत मन, ये अति आवश्यक है। इसके लिए प्रयत्न करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू। ब्लेस यू।